खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके 24वें बाब की 13 से 35 आयत तक। और उन्होंने रोटी तोड़ते वक्त उसे पहचाना। उसी दिन उनमें से 2 शागिर्द अमाउस नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलवा दूर है। और इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी, आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे, तो यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं ताकि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए और उनमें से क्लोपा नामी ने जवाब में उससे कहा, क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फकत तू ही इन बातों से नावाकिफ है जो इन दिनों में उसमें वाक़या हुई हैं? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत, जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में साहबे कुदरत था, जिसे सरदार काहिनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाला किया और मसलूब किया। मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इस्राएल को मुखलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़यात को आज 3रा दिन हुआ है और हम में से चंद औरतों ने हमको हैरान कर दिया है। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोली कि हमने फरिश्तों की रोयत देखी है जो कहते थे कि वो जिंदा है। और बाज ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा कि ए ना फहमो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो, क्या जरूर ना था कि अल मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो और तुरायत और सब सहाइफे अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां वो जाते थे। और उसके अतवार से ऐसा मालूम हुआ कि गोया वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बाअसरार रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशफ करता था तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और सब उनके साथियों को इकट्ठा पाया और वो कह ही रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है, शमाउन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ है और क्यों कर उन्होंने रोटी तोड़ते वक्त उसे पहचाना। यहाँ तक आज की अंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं।
मसीह खुदावंद अज़ीज़ो, आज हम पाशका के तीसरे इतवार की इबादत खुदावंद के हुजूर गुज़रानते हैं और आज की तिलावतों का जो दोबारा मरकज़ है वो खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना है। और आज की तिलावतों में बात की गई है मायूसी की, नाउमीदी की और डर और खौफ की पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में बात की गई है पुरहमीद होने की, खुशी की, ईमान को भरपूर तरीके से जीने की और खुदावंद यीशु मसीह जो जी उठा है उसके तजर्बा करने की। तीसरी जो है आज की तिलावतों में खुदावंद की जलाली और जिस्मानी दोनों हालतों को बयान किया गया है। और इसलिए आज के कलाम के आज की इबादत में जो यूकरस पाक यूकरस हम मनाते हैं उसका भी एक तस्वर दिया गया है कि जिस तरह उसके जो बड़े दो हिस्से हैं, कलाम की इबादत जो यहां पर होती है और पाक यूकरस की इबादत जो उस अलतार पर होती है, कि खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को कलाम के भेद बयान करते हैं और रोटी तोड़ते वक्त शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को पहचान जाते हैं। आज जब हम बात करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के इन दो शागिर्दों की, तो ये दो शागिर्द जो हैं नाउमीद हो चुके हैं, नाउमीद होकर मायूस होकर अब दूसरे शागिर्दों को छोड़ रहे हैं। बहुत दफा होता है जिंदगी में कुछ लोग जो हैं नाउमीद हो जाते हैं। कभी कभी आपको पता है कि बाज़ दफा कई जो हैं लोग अपना घर छोड़ जाते हैं। कभी कभी माँ बाप जो है अगर किसी लड़के बेटे या बेटी को जो है वो कोई बात कहें तो कई दफा वो अपना घर छोड़ जाते हैं और मायूस हो जाते हैं कि अब मैंने यहां पे रहना ही नहीं। शागिर्दों का भी यही हाल था कि उन्होंने क्या सोचा था। सोचा क्या था कि खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, जो कोड़ियों को पाक साफ कर रहा है, जिसकी जो शरीयत से बाखबर है, जिसकी माशरे में इज्जत है और ये हमें मुखलसी देगा, ये था उनका तस्वर। और ये तस्वर आज की इंजील मुकद्दस में बयान किया गया है। कब? जब खुदावंद यीशु मसीह जो है अमाउस की राह में शागिर्दों से बातचीत करते हैं और शागिर्द जो है उसे क्या कहते हैं। पहले हिस्से में बड़ी अहम बात की गई है कि शागिर्द जो है मायूस होकर जा रहे हैं, यीशु को छोड़ के, उसके मिशन को छोड़ के, शागिर्दों को छोड़कर, सब कुछ को छोड़कर कहां पे जा रहे हैं? वापसी अपने रास्ते पे जा रहे हैं। चलिए वापस अपने पिंड चलिए। और कौन से पिंड चलिए? अमाउस, जो यरूशलेम से कितने दूर था? 60 गलवा, जो तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर जो है वो बनता है। यीशु मसीह का मसलूब होना और ये बहुत बड़ा वाकया था। ये लोगों के लिए मायूसी का भी वाकया था, नाउमीदी का भी वाकया था और अज़ियत और तकलीफ का वाकया था, क्योंकि वो अभी तक जो है ईमान के भेदों से रोशनास नहीं थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है जब मुर्दों में से जी उठते हैं तो जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह को 11 बार अपने शागिर्दों पर जाहिर होकर उनको समझाना पड़ा था कि भाई मैं जी उठा हूं, मैं ही हूं। कभी वो मरियम मगदलीनी पर जाहिर होते हैं, कभी जो है 10 शागिर्दों पर जाहिर होते हैं, कभी 11 शागिर्दों जब तोमा के साथ 11 शागिर्दों पर जाहिर होते हैं, कभी जो है वो 7 शागिर्दों पर जाहिर होते हैं, कभी शमौन पतरस पर जाहिर होते हैं, कभी अमाउस की रात 2 शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। बार बार क्या समझाते हैं कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। लेकिन शागिर्दों के शायद ज़हन में भी नहीं है। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने साफ साफ कहा था कि आओ हम यरूशलेम को जाएं, वहां पर इब्ने इंसान सरदार काहिनों, फकीयों और फरीसियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये शागिर्दों से कहा था
اور फकीरों और फरीसियों से कहा था कि अगर तुम इस हैकल को ढा दोगे तो मैं इसे तीसरे दिन फिर उठा खड़ा करूंगा। अब देखो वहां पर क्लियर नहीं बताया कि मैं जी उठूंगा, तशबीहन बताया है, लेकिन उनको याद है। शागिर्दों को साफ साफ बताया है कि मैं यरूशलेम को जा रहा हूं, मसलूब किया जाऊंगा और जी उठूंगा। शागिर्द भुल गए ने, वो नहीं भुलते। उन्हें जो खुदा यीशु मसीह मसलूब हुए ने तो फिर भी कहा है कि इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, इसलिए इसकी कब्र पर पहरा लगाओ। ये देखें ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਤਵੱਕੋਤ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। सो यहां पर जो याद नहीं रखते खुदा उनको फिर याद दिलाते हैं। आज यहां पर मैंने कहा कि ये नाउम्मीद हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, खुदावंद को छोड़ रहे हैं, लेकिन खुदा नहीं छड़दा। असी खुदा नु छड़ देने आ, खुदा सानू नहीं छड़दा। खुदा ते कहंदा है एक मां अपने शीरकार बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारे नामों को अपने हाथों की हथेलियों में खोद रखा है। ऐ छड़ के यीशु नु जा रहे ने, यीशु फिर इन्हां नु फड़ लेंदा है। आ जाओ भाई की गल करन रहे हो, और क्या कहते हैं वो से आ जाते हैं। उनका जो जवाब है बड़ा अहम जवाब है। जवाब क्या है? कहते हैं क्या तू ही अकेला मुसाफिर है पूरे यरूशलेम में? कि इन दिनों में जो वाकयात हुए हैं, यीशु नासरी नबी मर्द जिस पर उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ये हमें मुखलसी देगा, ये हमें निजात देगा। फकीरों और फरीसियों सरदारों ने और हमारी कौम के सरदारों ने, यानी कि मजहबी सरदारों ने और सियासी सरदारों ने, दोनों ने उसको क्या कर दिया है? मसलूब कर दिया है। हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हम जो सोच रहे थे हमारी सोच को बदल दिया है। अब यीशु जो है कहते हैं कि ए नाफहमो, नाफहम यानी कि एक होता है पागल जिनको समझ ही नहीं है, एक होता है नाफहम जो समझ सकते हो, जिनको समझाया गया हो, जिनको बताया गया हो और वो भूल जाएं, नजरअंदाज कर दें। यहां पर खुदा यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और उस वक्त जो है खुदावंद यीशु मसीह इनसे बात करते हैं और उनसे क्या कहते हैं? उनको जो है लिखा है कि मूसा के तुराए से लेकर सहाइफे अंबिया में से जितने भी हवाला जात वाकयात बातें जो उसके हक में कही गई थी, लिखी गई थी, इल्हाम हुआ था, उनको वसाहत के साथ उनको बताते हैं, वसाहत के साथ। और वो बड़े गर्मजोश हो जाते हैं, जोश से भर जाते हैं। और जब वो जोश से भर जाते हैं तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो है उनके अंदर ईमान का बीज बोते हैं। अब यहां से जब यीशु मसीह उनके साथ है तो जब वो मंजर पे पहुंचते हैं तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह थोड़ा सा आगे की तरफ जाना शुरू करते हैं और वो उनको रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? शाबाश, क्या है? शाम है, अंधेरा गालिब है। शाम या अंधेरा यानी कि डर है, खौफ है। अभी तक उनका खौफ नहीं गया, एहसास आ गया है, एहसास आ गया है बचाने का, बचने का और बचाने का एहसास उनमें अब जाग गया है। जब कलाम से रोशनास हो चुके हैं तो उनके अंदर एहसास जाग गया है बचाने का। किसको बचा रहे हैं? जो सारी दुनिया को बचाने वाला है। यीशु मसीह को कह रहे हैं कि आगे ना जा, शाम है, लुट जाएगा, कोई जो है कोई नुकसान ना कर ले अपना, इसलिए हमारे साथ तू क़याम कर। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ क़याम करते हैं और क़याम के दौरान वो उसे कैसे पहचानते हैं? रोटी तोड़ते वक्त। रोटी तोड़ना, अपने आप को तोड़ना, अपने आप को खुदा जो है उनको देते हैं। और उनको क्या याद आ जाता है? वो पाक जुमेरात याद आ जाती है जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ये लो खाओ, ये मेरा
بدن ہے, یہ لو پیو, یہ میرا خون ہے, میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. جو ہی خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو توڑتے ہیں, اس روٹی کو توڑتے ہیں, تو وہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہم ہر پاک ماس میں کرتے ہیں کہ پہلے کلام کو پڑھا جاتا ہے, وضاحت واضح کے ساتھ کی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر پاک روٹی جو ہے وہ توڑی جاتی ہے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو شاگردوں نے کیوں نہیں پہچانا تھا, اور کیوں پہچانا تھا؟ دو سوال ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو, بھئی خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ کتنی دیر رہے تھے؟ 3 سال تقریباً ان کے ساتھ رہے تھے نا, اور جی اٹھنے کا واقعہ کوئی پرانا تو نہیں تھا, یہ تو ابھی 1-2 دن ہوئے تھے, اور اس کو پہچان نہیں رہے. کیوں نہیں پہچان رہے تھے؟ ان کی آنکھیں بند کی گئی, کیونکہ یہ جو ہے یہ اس کی جلالی اور جسمانی, خداوند یسوع مسیح دونوں حالتوں میں جی اٹھا تھا. جو کوئی جلالی ہے وہ اس کو پہچانے گا. دنیا میں جو ہے 3 حالتیں ہیں. ہم جو ہیں کیا ہیں؟ مکمل طور پر جسمانی ہے, لیکن ہمارا سفر جو ہے وہ جلالی ہے. ہم جلالی نہیں ہوئے ابھی تک. ہم کیا ہیں؟ جسمانی ہے, لیکن ہمارا سفر جو ہے یسوع جلالی کی طرف رواں دواں ہے. کچھ جو ہے ایک مخلوق ہے جو مکمل طور پر کیا ہے؟ جلالی ہے. وہ کون سی ہے؟ فرشتے. ہم جو ہیں کیا ہیں؟ جسمانی ہے, لیکن ہمارا سفر جو ہے کہاں پر ہے؟ جلالی ہے. فرشتے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جلالی ہیں, جسمانی نہیں ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ مکمل جلالی بھی ہے اور مکمل جسمانی بھی ہے. جو کوئی ایمان میں جلال میں ہوگا, جو کوئی ایمان اور جلال میں ہوگا, یسوع کو جسمانی بھی پہچانے گا اور جلالی بھی پہچانے گا. اب جلالی کی حالت کون سی ہے؟ جلالی حالت کہاں کہاں پہ بیان کی گئی ہے؟ اماؤس کی راہ میں جب خداوند یسوع مسیح ان سے کلام کر رہے ہیں, اور کون سی باتیں ان کو بتا رہے ہیں؟ موسیٰ کی شریعت اور صحائف انبیاء. جب یہ ایکسپلین کر رہے ہیں تو کسی کو یاد آتا ہے جلالی حالت؟ شاباش, کہ تبدیلی صورت پر جو ہے وہ اپنی جلالی حالت میں آ جاتا ہے. اور موسیٰ جس کے ذریعے شریعت دی گئی تھی, اور الیاس جس کے ذریعے نبوت جو ہے وہ دی گئی تھی, وہ نبیوں میں سے سب سے اہم ہے, اور موسیٰ شریعت میں سب سے اہم ہے. ان کی نمائندگی جو ہے جب وہ تبدیلی صورت پر ہوتی ہے تو خداوند اپنا جلالی روپ ان پر ظاہر کرتا ہے. اس جلالی روپ میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی خداوند یسوع مسیح اس عمل کو دہراتے ہیں. ان کو شریعت اور نبوت ان کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں, اور وہ گرم جوش ہو جاتے ہیں. ایمان ان کے اندر جو ہے وہ ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جلالی حالت خداوند یسوع مسیح کی کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے بند کمرے میں شاگرد موجود ہیں, اور خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان آ جاتے ہیں. یہ اس کی جلالی حالت ہے. جلالی حالت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے ابھی نہ چھو, کیونکہ ابھی تک میں آسمان پر نہیں گیا. جسمانی حالت کیا ہے خداوند یسوع مسیح کی جھوٹنے کے بارے بعد؟ خداوند یسوع مسیح توما سے کہتے ہیں کہ اے توما نزدیک آ, غیر متقد نہیں, متقد بن. اپنی انگلی جو ہے میرے ہاتھوں کی ہتھیلی میں اور اپنا ہاتھ میری پسلی میں ڈال, کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. سو یاد رکھے جو جلالی ہے جو صرف جلالی ہے, جو فرشتے ہیں ان کے گوشت اور ہڈی نہیں ہے. یسوع مسیح جو ہے اس کی روح بھی ہے, گوشت بھی ہے اور ہڈی بھی ہے, کیونکہ وہ مکمل طور پر جلالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. پھر ایک اور جگہ پر جلیل کی جھیل کے کنارے جب شاگرد جو ہے یسوع کو چھوڑ کے مچھلیاں پکڑنے گئے ہیں تو یسوع مسیح وہاں پر موجود ہوتے ہیں,
اور ان سے کہتے ہیں کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اور وہ اسے ایک بنا ہوا مچھلی کا قطلہ دیتے ہیں، ایک مچھلی کا پیس دیتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نہ صرف خود بلکہ ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ناشتہ کر لیں، کیونکہ جسم جو ہے، جو فرشتے روٹی شوٹی نہیں کھاندے، نہ وہ مچھلی کھاتے ہیں، نہ وہ چکن کھاتے ہیں، نہ کوئی اور چیز کھاتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ جلالی ہیں۔ یسوع مسیح جو ہے جلالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، اس لیے وہ مکمل طور پر موت پر فتح پا کر اب کسی ایسی حالت میں ہے جہاں پر کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ ہماری منزل بھی وہی ہے، ہمارا سفر ہے یہ کہ ہم جسمانی ہوتے ہوئے ایک دن جلالی ہوں گے، خدا میں ایک کیے جائیں گے۔ اسی لیے خدا کہتے ہیں کہ تم سب جو ہے کامل ہو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، یعنی کہ جلالی ہونے کا سفر جو ہے یہ ہمارا جاری رہنا چاہیے۔ اب جلالی ہونے کے لیے میں نے کہا کہ جب تک ہم خدا کو جلال میں پہچانتے نہیں، اس کو جو ہے ہم ایمان میں بڑھ نہیں سکتے۔ عام طور پر اسی کا ایک روپ جو ہے ہم یہاں پر پاک الطار پر دیکھتے ہیں۔ پاک الطار پر جو جسمانی ہے صرف وہ شاید اس کو دیکھیں کہ یہ گندم کی روٹی ہے، جسمانی طور پر وہ کیا ہے؟ گندم کی روٹی اور انگوری میں ہے۔ جلالی طور پر وہ خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون ہے، جو ایمان میں ہے، جو خدا میں ہے، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو جی اٹھے مسیح کا تجربہ کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ ایک عام گندم کی روٹی نہیں ہے، یہ خداوند کا پاک بدن اور پاک خون ہے۔ اس لیے ہم اپنے کیتھولک چرچز میں یہ نہیں گیت گاتے تیری میدہ پیالہ یسوع پیتا، گاتے ہیں نا کچھ لوگ گیت، اس لیے ہم نہیں یہ گیت گاتے۔ وہ بھائی ہمارے لیے یہ میں نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ لو کھاؤ یہ میرے بدن کی طرح ہے، یا یہ لو پیو یہ میرے خون کی طرح ہے، یا یہ میں ہے، بلکہ اس نے کہا تھا کہ یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو یہ میرا خون ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہے، میں نہیں ہے۔ میں تبدل سے پہلے ہے، وہ تبدل کے بعد خداوند یسوع مسیح کا پاک خون ہے۔ اس لیے اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ جو جلال کے ساتھ ہے، جو جی اٹھے مسیح کے ساتھ ہے۔ اس لیے گیت میں گاتے ہیں ایمان نال ویکھ تینوں یسوع نظر آئے گا۔ جو ایمان کے ساتھ دیکھتا ہے اس کے لیے یہ خداوند یسوع مسیح کا پورا پاک بدن اور پاک خون ہے، کیونکہ یہ کس نے کہا تھا یہ لاؤ کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو یہ میرا خون ہے؟ خدا نے۔ اور خدا نے جب کہہ دیا تو ہو گیا، کیونکہ وہی خدا ہے جو پانیوں کو جو تھما دیتا ہے، جو طوفانوں کو تھما دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ اے لازر نکل آ، اور نکل آتا ہے۔ اس کے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے الفاظ کی خود گارنٹی دے رہے ہیں، آپ گارنٹی دیتے ہیں، اور گارنٹی کے لیے رکھتے کیا ہے؟ جب ہم کسی چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کوئی نہ کوئی اثاثہ تو رکھتے ہیں نا کہ نہیں؟ اپنے الفاظ کی گارنٹی جو ہے خود دیتے ہیں، اور گارنٹی کے لیے کس کو رکھتے ہیں؟ آسمان اور زمین کو۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ اور برحق ہے۔ جو کوئی ایمان کے ساتھ دیکھے گا وہ یسوع کو دیکھے گا۔ اور جو اس لیے آج جب شاگرد خداوند یسوع مسیح کے روٹی توڑنے میں اس کو پہچانتے ہیں تو پھر وہ خوف زدہ نہیں رہتے، پھر وہ نا امید نہیں رہتے، پھر وہ مایوس نہیں رہتے، پھر وہ خوشی کے ساتھ پہلے یسوع کو روک رہے تھے کہ بھائی اگے نہ جا، نیرا ہو گیا۔ جب انہوں نے تجربہ کر لیا جی اٹھنے کا تو فوراً واپس یروشلم کی طرف جاتے ہیں، جہاں سے آئے ہیں وہاں سے
ना उम्मीद होकर वहां से आए हैं, पूरी उम्मीद होकर वापस जा रहे हैं। मायूस होकर आए हैं, खुशी के साथ वापस लौट के जा रहे हैं। आज हमने देखना है कि जब खुदा को हम पा लेते हैं, कलाम को समझ लेते हैं, कलाम को समझ लेते हैं, उसके भेद हम पर वाजिया हो जाते हैं, खुदा का पाक बदन हमारे बदनों का हिस्सा बन जाता है, तो क्या हम भी खुशी के साथ लौटते हैं? क्या हमारे दिलों में भी वो खुशी होती है, वो नूर होता है, वो जोश होता है कि हमने जी उठे मसीह का तजर्बा किया है? वो कब होगा? जब उसको मुकम्मल तौर पर हाजिर और नाज़िर जो है उसको मुकम्मल तौर पर लेंगे, उसको पाक साफ दिलों के साथ। इसीलिए कलीसिया इस इबादत के शुरू में हम सबको यह मौका देती है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। इसलिए जब कलीसिया जब इबादत शुरू होती है तो शुरू में ही हम सब इज्तिमाई तौर पर इकरार करते हैं कि मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूं कि मैंने अपने बातों, कामों, ख्यालों, बल्कि अपनी सारी जिंदगी में जो जो भी है, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उसके बाद जो है अपने आप को पाक साफ करके अपने जो है खुदा को लेते हैं। इसीलिए दलवाबू जो होता है, जब जो काहिन जो है, खास तौर पर काहिन जब खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून को छूने से पहले, तबद्दुल के अमल से पहले अपने हाथ धोते हैं, जो अलामती तौर पर अपनी रूह को साफ करना होता है। और क्या अल्फाज कहा जाते हैं? ए खुदा मेरी बदी से मुझे धो डाल और मेरी खताओं से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अब जो है तेरे पाक बदन को छूने लगा हूं, अब मैं तेरे पाक खून को छूने लगा हूं। मेरी नापाकी मुझे हलाक ना कर दे, मेरी नापाकी मेरे लिए फतवा का या सजा का बायस ना हो, बल्कि तेरा रहम, तेरी पाकीज़गी जो है मुझे भी पाक करे, मुझे भी इस काबिल बनाए कि मैं तुझे छू सकूं, मैं तुझे जो है दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकूं। सो आज हमने देखना है कि हम जब खुदा को कबूल करते हैं तो हमारी पोजीशन क्या होती है। आमतौर पर जब हम किसी को कबूल करते हैं तो अगर आपके घरों में भी कोई शख्स आता है तो कोशिश होती है कि नहीं कि घर को साफ किया जाए, जहां पर उसने बैठना है उस जगह को साफ किया जाए, होती है कि नहीं कोशिश? तो याद रखें, जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे बदनों का हिस्सा बनते हैं, हमारे दिलों में आते हैं, तो हमारे दिलों में अगर खलार पड़ा हो नफरत का, हसद का, गुमंड का, लालच का, बदी का, और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह को रख रहे हैं, यह है नालायक तौर पर खुदा को लेना, यह है खुदा की अजमत का ख्याल ना रखना, यह है जो है खुदावंद यीशु मसीह की उस ताजीम का, उस रुतबे का एहतराम ना करना। इसलिए जरूरी है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को लें, अपने दिलों को पाक करें, अपने दिलों को साफ करें, क्योंकि ये अब जो है पाक शाकत के जरिए हमारे बदन जो है खुदा की हैकल बनते हैं, वो पाक संदूक बनते हैं, वो खुदा की हजूरी का मस्कन बनते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब खुदा हमारी जिंदगी में आए तो हम भी खुदा को लायक और वाजिब तौर पर ले, ताकि खुदा हमारी जिंदगी से अपना जलाल जाहिर कर सके, मसीह खुदावंद के वसीला से।